मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठ विश्व भारतीयम के विषय में ये देखा था कि एक कक्षा में आचार्य हैं और शिक्षक हैं और उनके जो विद्यार्थी हैं उनमें आपस में संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर वार्तालाप होता है। तो हमने कुछ भाग देखा है। अब आगे हम देखते हैं कि जो मृदुल एक छात्र है वह अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करता है कि आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषये किम उक्तवान। कहता है कि आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था, संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा था। तो आचार्य कहते हैं महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः अपि भाषा सारहीनाः स्युः। मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा है, आचार्य कहते हैं कि महात्मा गांधी ने संस्कृत भाषा के विषय में कहा है कि जो संस्कृत है हमारी भाषाओं के लिए गंगा नदी है, गंगा नदी के समान है। मैं सोचता हूँ, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत की गंगा है, जो संस्कृत रूपी गंगा है, अगर वह सूख जाए तो सारी तरही सर्वाह अपनी भाषा, तो सभी भाषाएं जो है वो सारहीन हो जाएंगी, सारी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी, ऐसा कहते हैं उनके आचार्य। फिर प्रत्युष जो है कि विद्यार्थी वह पूछता है कि स्वामी विवेकानंद किम उक्तवान, कि स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा है, कृपया हमें बताइए। आचार्य कहते हैं विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षणीयम यतो हि तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावांच जनयति, किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा है, विवेकानंद उक्तवान यत् क्या कहा है, संस्कृत जो है उसकी अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ध्वनि है, उसके उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, तस्योच्चारण ध्वनि रे, उसके उच्चारण से ही राष्ट्रीय भाव और आत्मगौरव और उदात्त भाव उत्पन्न होता है ना। किंतु हम सब भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, इति यही खेद का विषय, यही दुख का विषय है। तो उसके बाद यजुष है जो है वह पूछता है, अनिकेत भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते, असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयति। तो एक और अन्य विद्यार्थी है, वह पूछता है कि तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे भी तो संस्कृत के भक्त थे, ऐसा मैंने सुना है। तो संस्कृत भाषा के विषय में वे क्या सोचते हैं, कृपया हमें बताइए। तो आचार्य कहते हैं संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने क्या कहा था, यदि कंश्चित मां पृच्छेत यत् भारतस्य उदात्तम कोशः कः, कि यदि कोई मुझसे पूछे, है ना, कि संस्कृत जो भारत का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, अथवा भारत की सबसे अच्छी संपत्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तरही अहम तु कथयिष्यामि, तब मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाग्मय एवं, संस्कृत भाषा या फिर संस्कृत वाणी जो हम कहते हैं वह सबसे श्रेष्ठ है। अहम विश्वसिमि यावत संस्कृत भाषा जीवती, मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती तावत, तब तक जीवन चल रहा है। भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्त्यमेव,
और भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता जो है वह स्थित है। जब तक संस्कृत जीवित है तब तक भारत में जो है वह एकता स्थित है। रजत कहता है अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि। अन्य साहित्यकारों के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। अन्येषां साहित्यकाराणाम, और अन्य जो साहित्यकार हैं उनके विषय में भी कि संस्कृत के बारे में उनके क्या विचार थे, यह मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा रजत ने। आचार्य ने कहा आम अहम संक्षेपेण वदामि। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत यत्, कि हाँ मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, कि संस्कृत ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, जो संस्कृत है वह बहुमूल्य रत्न है। संस्कृतम न केवल जीविता नाम, संस्कृत जो है न केवल जीवित लोगों को अपितु दिवंगतानाम कृते अपि संजीवनी अस्ति इति, जो सिर्फ जीवित लोगों के लिए नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी यह संजीवनी है। संजीवनी का अर्थ जानते हैं आप लोग? संजीवनी बूटी सुना होगा, जो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने लेकर आए थे, तो वही है संजीवनी, जिससे कि फिर से जीवन प्राप्त होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि संजीवनी कोई, संस्कृत भाषा को संजीवनी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें जो रचे गए ग्रंथ हैं वो अमर हैं, है ना। उसका जो महत्व है वह कभी कम नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो जीवित है वह तो अमर है ही, और जो नहीं है, जो दिवंगत जा चुके हैं, वे भी, उनके लिए भी संजीवनी है, उनको भी वह अमर कर देती है जो संस्कृत भाषा है वह। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में मैं आपको ये इस पाठ का के आगे का भाग बताऊंगी, ठीक है।